जितने मिनट में है ओके जी। अस्सलामुअलैकुम। हम आप सबका बहुत बहुत वेलकम और ढेर सारा खुश आमदीद करते हैं फेसबुक पेज कंगपो स्पोर्ट्स कलोरी पर। मैं हूं आपका मेज़बान उमर अशरफ, बराह रास्त आपके साथ मुखातिब हूं। इस वक्त यहां ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड ललहरा से आप सबका फाइनल मुकाबला लेकर वन विलेज T20 कप ललहरा एडिशन फर्स्ट का, जिसमें टोटल 16 टीमों ने हिस्सा लिया था। आज जो दो टीमें फाइनल मैच में नजर आ रही है, एक तरफ है वंदकपुरा क्रिकेट क्लब जिसके कैप्टन शाहिद रेशी ने टॉस जीता और उसके बाद उन्होंने सीधा बैटिंग करने का फैसला किया नरवा नाइट्स के खिलाफ। नरवा नाइट्स के कैप्टन लवली लवली डिलीवरी बॉल बाय गफर अहमद और गेंद सीधे टकराई है मिडल ऑफ स्टंप के ऊपर। शानदार डिलीवरी डालकर बिलाल का काम तमाम कर दिया है वहां पे गफर अहमद ने और गफर को मिल गया ये पहला विकेट। पहला नुकसान उठाना पड़ा है इसी के साथ ही इस फाइनल मैच में वंदकपुरा क्रिकेट क्लब की टीम को गफर शुरुआत कर रहे हैं और ये बिलाल हुमैर के साथ आए थे शुरुआत करने के लिए, लेकिन बिलाल ने अपना विकेट दे दिया। बिलाल इस मैच में 2 रन बनाकर बोल्ड हो गए पहले ओवर में ही। मुनीर मंजूर जिन्होंने ज्वाइन किया है वो मैच को देख रहे हैं। मोरिफत ने हमें ज्वाइन किया है ऑल द वे फ्रॉम नौशारा कौडारा श्रीनगर। आई एम फाइनल अल्हम्दुलिल्लाह। आकिब बशीर साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। आकिब साहब आपका भी बहुत बहुत हम इस्तकबाल और आपका हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। कनिजाल किंग्स की टीम के ओनर है। आज 5-6 दिनों के बाद हम फेसबुक से ये स्ट्रीमिंग आप तक पहुंचा रहे हैं। कल या उससे पहले सैटरडे के दिन हमने यूट्यूब से वो मैच आप तक पहुंचाया था, लेकिन आज मैंने सोचा कि फेसबुक से ही ब्रॉडकास्टिंग आप तक पहुंचाऊं और ऐसे में अभी तक हम कामयाब हो गए हैं। और एंजॉय करिए आप इस फाइनल मुकाबले को। मैं टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर्स का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। इस टूर्नामेंट के जो ऑर्गेनाइजर्स है उसमें सबसे पहले ज़मीर लोन, आकिब और उसके अलावा हाजिक लेफ्टी, ये तीनों ने मिलकर ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड ललहरा में एडिशन फर्स्ट विलेज T20 कप ऑर्गेनाइज किया आज से 20 दिन पहले। और आज इसका फाइनल मैच है नरवा नाइट्स वर्सेस वंदकपुरा क्रिकेट क्लब की टीम के बीच में। एस मुनीर नमलबल पामपुर से देख रहे हैं। इशफाक तेली ने हमें सलाम किया। इशफाक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ज्वाइन करने के लिए। टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करने के लिए उतरी है वंदकपुरा क्रिकेट क्लब की टीम और वंदकपुरा की टीम के ओपनर बैटर बिलाल आउट हो गए हैं। अब क्रीज पर जो बैटिंग करने के लिए आए हैं वो है सोहेल को नंबर 3 पर भेजा गया है। आकिब साहब अच्छी बात है, लेकिन मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ इस वक्त। पहला ओवर चल रहा है। ये शॉर्ट पिच गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी, इसे कट करने गए थे सोहेल, लेकिन वो कामयाब हुए नहीं। मंजूर सईदी ने हमें ज्वाइन किया है। मंजूर साहब ना मुझे इस वक्त बहुत दूर से देख रहे हैं। मेन राहिल अलवन बटमालू की टीम के मैनेजर है। बटमालू से वो हमें देख रहे हैं। फॉरन से बॉलिंग कर रहे हैं। पहले ओवर में गफर की ये 5वीं गेंद से फॉरवर्ड कर अप्रोच किया, थोड़ा सा ब्रेक लिया था रन लेने के जब निकले बैटर, लेकिन
जब फंबल देखा कवर पर फील्डर ने किया और उसके पार्टनर हुमैर ने दौड़ लगाकर ये रन पूरा किया। पहला सिंगल लेने में कामयाब हो गए हैं सुहेल इसी के साथ अफ्तमाक हो गए हैं। अहमद जुबैर ने हमें ज्वाइन किया है और साहिल साहब लिख रहे हैं कि आपकी वॉइस दिल का सुकून है। थैंक यू वेरी मच डियर ब्रदर। फाइनल मुकाबला भी चल रहा है वन विलेज T20 कप ललहर एडिशन फर्स्ट का, जिसमें पहला बैटिंग कर रही है टॉस जीतने के बाद वंदकपुरा क्रिकेट क्लब की टीम नरवा नाइट्स के खिलाफ। अब तक 3 रन बने हैं पहले ओवर में। यह बैकफुट पर खेला गया शॉट, शफल करते हुए गेंद को निकाल दिया। हुमैर जावेद ने स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद की है, कपल ऑफ बाउंसेस के साथ ही 4 रनों के लिए। फर्स्ट बाउंड्री फ्रॉम द वेट ऑफ हुमैर जावेद। पहले ओवर में आखिरी गेंद पर चौका लगाकर ओवर हो गया फिनिश। अफ्तमा किसी के साथ हुमैर जावेद हो गए हैं। पहले ओवर के इख्तिताम पर स्कोर 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग कर रही है वंदकपुरा क्रिकेट क्लब की टीम। और अब पारी के दूसरे ओवर में महराज अहमद आए हैं बॉलिंग करने के लिए, बट मजीद हमें कणिजाल से देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच डियर ब्रदर, कणिजाल से देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। HD क्वालिटी के साथ ये मुकाबला आप तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। फेसबुक पेज कुंग स्पोर्ट्स ग्लोरी पर आज मैंने 5-6 दिन के बाद फेसबुक पर ब्रॉडकास्ट स्टार्ट किया और अब तक अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी स्ट्रीमिंग आप तक पहुंच रही है। तो इंशाअल्लाह ताला कल से भी हम फेसबुक से ही आप तक अब मैच पहुंचाएंगे। थोड़ा सा वो ग्लिच था एप्लीकेशन में, मैंने अनइंस्टॉल कर दिया, नए से इंस्टॉल किया इस एप्लीकेशन को और मुझे फ़र्क दिखा इसमें। महराज ने पहली गेंद फुलर कर दी, ऑफ स्टंप से बाहर उसे ड्राइव करने गए थे बैटर, अगले कदम पर आकर वहाँ सुहेल, लेकिन वो बीट हो गए गेंद की विकेट कीपर के दस्तानों में। शेख जावेद हमें देख रहे हैं। जावेद साहब आपका भी बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा करते हैं। अगर मैं अंपायर्स की बात करूं, फ्रंट अंपायर जमीर और इस बीच गेंद को निकाल दिया, बहुत ही बढ़िया गैप देखते हुए इस मर्तबा सुहेल ने गेंद को चलता किया। सीधे डीप कवर्स बाउंड्री लाइन के बाहर। ये पहला चौका निकलता हुआ बल्ले से वहां सुहेल के। सुहेल अब 5 पर पहुंचे हैं 4 गेंदों का सामना करने के बाद। दूसरा ओवर पारी का चल रहा है। फिर से सुहेल ने गेंद को ऑफ साइड में खेला, लेकिन इस दफा सीधे पॉइंट फील्डर के पास। अभी भी स्कोर 11 रन है 1 विकेट के नुकसान पर। 1.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद सुहेल 5 और हुमैर जावेद 4 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। अगर मैं फील्डिंग की जमावट की बात करूं, एक लॉन्ग ऑन, एक मिड विकेट और एक फाइन लेग नजर आ रहा है। विकेटों के पीछे विकेट कीपर विकेटों के साथ चिपके हुए दिख रहे हैं। लॉन्ग ऑफ पीछे है और वन नाइट्स के लिए एक्स्ट्रा कवरिंग के अंदर है। कवर पॉइंट, स्टोरेज पॉइंट, थर्ड मैन और एक स्लिप जहां खिलाड़ी प्लेस है। और जितने भी हमें अभी देख रहे हैं ना, उन सब से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि एक बार आप कमेंट में मुझे बताएंगे ज़रूर कि आप तक वॉइस और वीडियो किस तरीके की पहुंच रही है। रनआउट का चांस था ज़रूर फार एंड पर, लेकिन फाइन लेग पर फील्डर ने थ्रू ना गलत एंड पर डाला। बॉलिंग एंड पर अगर डालते तो यहाँ कुछ मौका बन जाता विकेट हासिल करने का। ऐसे में ये रन पूरा कर लिया। अब तक इस ओवर में 6 रन बने हैं। टोटल स्कोर वंदकपुरा क्रिकेट क्लब की टीम का 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। साउथ कश्मीर की आवाज़ ने हमें ज्वाइन किया है। फयाज अहमद लालचौक प्लीजर से हमें देख रहे हैं। वालेकुम सलाम, सबका बहुत बहुत हम शुक्रिया और आप सबका वालन इस्तकबाल। इस ब्रॉडकास्ट में ग्रीन पार्क का ये खेल का मैदान काफ़ी खूबसूरत है और आपको स्क्रीन पर ये खूबसूरती नज़र आ रही होगी। कितना ये हसीन, कितना ये ब्यूटीफुल ग्राउंड है। लश ग्रीन आउटफील्ड इनफील्ड के साथ। और आज मैंने देखा इनफील्ड को जो काफ़ी घास था उसमें घास कटिंग हो गई है। मैं फिर से ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा आने वाले इवेंट्स के लिए यहाँ की मैनेजमेंट को। आई मीन ज़मीर लोन, आकिब अहमद या उसके अलावा उनके जो एक और साथी है वो यहाँ पे हाजिक लेफ्टी साहब है। शेख जावेद लिख रही कि ओके है। अब तीसरे ओवर में पहली गेंद पर बढ़िया स्ट्रोक लगा दे, लेकिन अच्छी फील्डिंग ज़हूर मदनी की। बाउंड्री लाइन के सिरे पर उन्होंने गेंद को फील्ड के एक टिप्पे के साथ और यकीनन 3 रन सेव कर लिए वहाँ पे ज़हूर मदनी ने। नरवा नाइट्स की टीम के फैंस आए हैं, छोटे बच्चे यहाँ कॉम बॉक्स में नज़र आ रहे हैं।
और मज़ा लेते हुए इस फाइनल मुकाबले का। ज़ुबैद जान ने ज्वाइन किया है। कैसे है आप बशारत साहब, और कब होगा वो साथी चैंपियंस लीग का डिसाइडिंग मैच? शकील बिसाती और मोरिफत जी से आप कंफर्म करेंगे। नवहटा से हमारे अजीज दोस्त एक गन फास्ट बॉलर है। आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए आप कैसे है? तीसरा ओवर चल रहा है, 20-20 ओवर्स का गेम है। 15 रन बने अब तक वंदकपुरा के लिए। ये शॉर्ट पिच गेंद पुल करने गए थे लेग साइड में, लेकिन टॉप पिच लगा, गेंद निकल गई। कुछ देर हवाई रास्ते, कुछ देर जमीनी। फाइन थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर ये चौका जरूर हासिल किया है उमर जावेद ने, लेकिन इसमें वो कॉन्फिडेंट दिखे नहीं। तो इस तरीके से यहाँ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टीम वंदकपुरा क्रिकेट क्लब का मजमूवी अब 19 हो गया है। सोहेल कयूम ने हमें ज्वाइन किया है। सोहेल साहब कैसे हैं आप, और कहां से आप मुझे वॉच कर रहे हैं, जरा आप मुझे बताएंगे उसके बारे में। पंडित उमर ने भी ज्वाइन किया है। पंडित साहब आपका बहुत बहुत हम खुश आमदीद करते हैं। दिस इज वन विलेज T20 कप ललर एडिशन फर्स्ट फाइनल मैच है ये। एक तरफ नरवान नाइट्स, दूसरी टीम वंदकपुरा। इस मरतबा थोड़ा सा बैकफुट पर जाकर गेंद को उछाला हवा में, गेंद बल्ले पर अच्छे से बैठी नहीं, लेकिन जाकर गिरी खाली इलाके में। लॉन्ग ऑन के फील्डर से काफ़ी दूर थी, मिड विकेट डीप के आसपास गेंद जाकर गिरी, और इस बीच दूसरा भी रन पलट कर पूरा कर लिया दोनों ही बैटर्स ने। सोहेल कयूम दरबगाम से देख रहे हैं। सोहेल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ज़ुबैद जान बता रहे कि उनकी तबीयत ख़राब है। गेट वेल सून बड़ी, अल्लाह ताला आपको शिफा अता करे, यही हम दुआ करेंगे आपके लिए, आप जल्दी से सेहतयाब हो जाए, यही मेरी दुआ है परवरदिगार से। इस बार बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, बल्ले के बीचों बीच लेते हुए बैट और बैट को एक साथ मिलाते हुए गेंद को राह दिखा दी है डीप कवर्स की, लेकिन थोड़ा सा आउटफील्ड स्लो है, उसके चलते गेंद की रफ्तार कम हो गई, और इस बार भी 2 रन बटोरने का मौका मिला। इस ओवर में अब तक 4, 2, 6, 8, 9, 10, 11 रन बने हैं। अच्छा ओवर रहा ये, इनिंग का तीसरा। कोटे का दूसरा गवर अब तक 1 विकेट हासिल कर चुके हैं। एक और ओवर पिच, इस बार डाउन द ग्राउंड ये हिट लगा दी। लॉन्ग ऑफ फील्डर पीछे जहूर मदनी, अच्छी फील्डिंग सजा के रखी है यहाँ की मैनेजमेंट ने, यहाँ की टीम की कैप्टन, आई मीन बॉलिंग टीम की कैप्टन। खाने मुदस्सिर मीच से हमें देख रहे हैं, और उमी उमर भी मैच का लुत्फ लेते हुए नजर आ रहे हैं। शायद ये उमर साहब है। उमर साहब, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, कॉन्ग्रेचुलेशन सेकेंड इनिंग स्टार्ट होने के लिए। ये कल मुझे अपडेट मिला, ऋषि राज साहब ने बताया कि किसान प्रीमियर लीग के जो चीफ ऑर्गेनाइजर है मिस्टर उमर गफार साहब, उन्होंने शादी कर ली है। ये उठाकर मारा है इसे लेग साइड में, उमर जावेद का ये अजीम और शान छक्का निकलता हुआ। चौथे ओवर में पहली गेंद पर आगाज कर दिया जनाटेदार 6 के साथ, स्क्वायर लेग के ऊपर से मारा ये 6, और उमर अब 21 पर पहुंच गए इसी के साथ। और टीम का जो स्कोर है ना वो अब 31 पर पहुंचा है, 1 विकेट के नुकसान पर। चौथे ओवर में टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग कर रही है फाइनल मुकाबले में वंदकपुरा क्रिकेट क्लब की टीम। और उमर साहब, आपको मेरी तरफ से फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद। आप दोनों के लिए मैं दुआ करूंगा, अल्लाह ताला आपको और आपकी शरीक हयात को ढेर सारी खुशियाँ अता करे, और आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ आएँ। कल ही इन्होंने शायद इनका निकाह था कल। इशफाक तेली, गुलजार अहमद काकपोरा से हमें देख रहे हैं। गुलजार साहब कैसे हैं आप, एमसीसी की टीम के एक बेहतरीन ऑलराउंडर क्रिकेटर। एमसीसी काकापुरा की टीम ने ना जो संडे से पहले सैटरडे के दिन फाइनल हुआ ना, इसी गेल के मैदान पर वो इन्होंने जीत लिया था बड़े मार्जिन से, बल्कि 2 विकेटों से। और ये बाउल्ड कर दिया है महराज ने,
उमर जावेद क्लीन बोल्ड हो गए इस गेंद पर और इस तरीके से विकेट नंबर दूसरा भी गंवा दिया। 31 पर उमर जावेद एक छोटी सी इनिंग खेलकर बोल्ड हो गए इसी के साथ। और यहाँ वंदकपुरा की टीम का ये ओपनर बैटर आउट हो गया है, यानी कि दोनों ही ओपनर्स खोए हैं अब तक वंदकपुरा क्रिकेट क्लब की टीम ने। पहले बिलाल और अब जाकर उमर से भी छुटकारा हासिल कर लिया जल्दी ही। हम सफ़र ने मुझे ज्वाइन किया है। हम सफ़र इज़ वॉचिंग फ्रॉम नामान, आरसीसी नामान की टीम के एक ज़बरदस्त क्रिकेटर। इरफान हमें अचूज़ा पुलवामा से देख रहे हैं, थैंक यू इरफान साहब। वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत हम वेलकम करते हैं। 31 वंदकपुरा क्रिकेट क्लब की टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। पारी के ये चौथे ओवर में विकेट गिरा है दूसरा। और अब बॉलिंग करने के लिए ना बीच मैदान पर महराज है, लेकिन बैटिंग के लिए अब नंबर 4 पर ना आदिल रफीक आए हैं, एक और टैलेंटेड क्रिकेटर। पंचाल सुपर लीग में इन्होंने इस टीम ने जो मैच खेला उसमें मैन ऑफ द मैच का खिताब इनको मिला था। और आज ये टीम ना नई यूनिफॉर्म पहन कर आई है इस फाइनल मुकाबले में। आदिल रफीक नंबर 4 पर आए हैं बैटिंग करने के लिए। दाएं हाथ के बल्लेबाज है आदिल, बड़े ही अच्छे खिलाड़ी है, बड़ा अच्छा टाइम करते हैं गेंद को और संभल कर खेलना ये जानते हैं। कैसर जावेद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। यस कैसर साहब, ब्लू कैप्स की टीम के कैप्टन ललहरा के बहुत टाइम के बाद आपने कमेंट किया है। हालांकि मैंने आपको याद किया इस इनिंग से पहले, अभी आधा घंटा पहले मेरे इनसे बात हुई थी, तो अब वो घास के बारे में बता रहे हैं, पूछ रहे हैं। तो घास का जहाँ तक सवाल लेना, अभी इनफील्ड में उतना घास नहीं है, ग्रास जो है वो कटिंग उसकी हो गई है। चौथा ओवर चल रहा है, 31 रन स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद फुलर कर दी और इसे लॉन्ग ऑन डीप में खेला, डाइव लगाते हुए अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करने की कोशिश की थी वहाँ खिलाड़ी महराज अहमद ने, बॉलर ने, लेकिन वो कामयाब हुए नहीं। इस बीच 1 रन बनाने का मौका था। ये पहला रन था आदिल रफीक के बैट से, वो अब तमाक हो गए हैं। स्ट्राइक सोहेल के पास है। सोहेल ने इस गेंद को स्कैट ड्राइव खेला ज़रूर, लेकिन पॉइंट पर जाकर गेंद फील्ड हुई। ये थ्रू पड़ा विकेटों के ऊपर ज़रूर, लेकिन अंपायर ने कहा ये नॉट आउट है। तो इस तरीके से चौथे ओवर के इख्तिताम पर स्कोर है 32, 2 विकेट के नुकसान पर। राशिद अशरफ मलिक साहब हमें देख रहे हैं, वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वन विलेज T20 कप ललहरा एडिशन फर्स्ट ईयर 2026 का ये फाइनल मुकाबला। एक तरफ वंदकपुरा क्रिकेट क्लब और दूसरी टीम नरवा नाइट्स है। नरवा नाइट्स की टीम की कैप्टन जहूर मदनी ने टॉस हारा और टॉस हार कर ये टीम पहले गेंदबाजी कर रही है। आप मुझे YouTube पर भी मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन आज मैंने 4 दिन के बाद, इससे पहले 3-4 मैच मैंने YouTube पर किए थे, लेकिन आज मैंने ट्राई किया Facebook पर और अभी तक ब्रॉडकास्टिंग बहुत अच्छी आप तक पहुंच रही है Facebook के पेज को स्पोर्ट्स ग्लोरी से। और यहाँ अब गेंदबाजी में फिर से गौहर ही आए हैं। यस, गौहर अपने कोटे का तीसरा ओवर डालेंगे। अब तक गौहर ने 2 ओवर डाले हैं, 19 रन देकर 1 विकेट वो हासिल कर चुके हैं। पहली गेंद बहुत ही बढ़िया डालती आदिल रफीक के लिए, मिडल स्टंप पर पिच होने के बाद ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर निकली और इस तरीके से पहली गेंद पर बीट हो गए आदिल रफीक वहाँ पे, लेकिन बल्ले को छुए बगैर गेंद की विकेट कीपर के पास। हालांकि विकेट कीपर सफाई के साथ गेंद को कलेक्ट करने में नाकाम रहे। 32 अभी भी स्कोर है, 2 विकेट के नुकसान पर। इस बार पैड को लगी है गेंद, अपील हो रही है जोरदार, अंपायर ने आउट करार दे दिया है। वहां जमीर लॉन की उंगली हरकत में आ गई, इत्मीनान के साथ उन्होंने उंगली उठा दिया आसमान की तरफ और आउट करार दे दिया गया है वहां आदिल रफीक को। और आदिल रफीक थोड़ा सा बैकफुट पर और शफल भी कर रहे थे। 3 सिटमों के सामने पाए गए, अंपायर ने आउट दे दिया है।
तो इस तरीके से 32 पर खोया है तीसरा भी विकेट इसी के साथ। यहाँ वंदकपुरा क्रिकेट क्लब की टीम ने जिया ने हमें ज्वाइन किया है एंड सर्वर शबीर वानी हमें देख रहे हैं। सर्वर वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? एक टैलेंटेड ऑलराउंडर सर्वर वानी फ्रॉम FCC शार। आदर रफीक थके हुए कदमों के साथ वापस जा रहे हैं। मन नहीं करता है उनका जाने का, लेकिन जाना पड़ेगा बाहर। आउट होकर वो पेविलियन वापस लौट चुके हैं और पेविलियन से नए बैटर जो नमूदार हुए ना, वो लगभग इरशाद सोफी होनी चाहिए। यस, इरशाद ही है, क्योंकि इरशाद सोफी की चहलकदमी हम दूर से पहचानते हैं। एक और टेरिफिक ऑलराउंडर इस टीम के। म्यांमा प्रीमियर लीग का इस टीम ने वो टाइटल जीता था आज से 1 महीने पहले, और इस इवेंट के अंदर अच्छी क्रिकेट अब तक दोनों टीमें अनबीटन रही है। 14 टीमों को हराकर ये दोनों टीमें फाइनल खेल रही है। 16 टीमों ने टोटल पार्टिसिपेट किया था इस मनोविलेज T20 कप लेलर एडिशन फर्स्ट में। अच्छी तैयारी मैनेजमेंट ने की है। आज टेंट बाज़ाब्ता तौर पर खेमा सजाया हुआ है वहाँ लॉन्ग बाउंड्री लाइन के बाहर, जहाँ तमाशाई आकर इस मैच का मज़ा ले रहे हैं टेंट के अंदर बैठकर। और मौसम का जहाँ तक सवाल है उतना साफ है नहीं, आसमान के ऊपर सफ़ेद बादल छाए हुए हैं, लेकिन उम्मीद और दुआ करेंगे कि बारिश ना हो जाए और इस मैच में खलल ना पड़े। मीर आकिब, फयाज डार, हम सफ़र और फिरदौस भट्ट, आपका बहुत बहुत वेलकम फिरदौस साहब, वालेकुम सलाम। ये फिरदौस साहब ना पांपोर पैंथर्स की टीम के ओनर होंगे। फिरदौस साहब कैसे हैं आप? और कल की जीत आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, जो आपने जीत हासिल कर ली दोगाम क्रिकेट ग्राउंड पर। मेरा के लिख रहे कि भाई ठीक हो? यस आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। आबिद शाह ने हमें ज्वाइन किया है, दिल्ली से देख रहे हैं वो हमें। और फ्रेश मछली पॉइंट ललहरा जिया ने हमें ज्वाइन किया है। जाकिर भट्ट लिख रहे कि द ऑर्गेनाइजर शुड मेंटेन ग्राउंड प्रॉपरली, दे आर रनिंग मोर ए बिजनेस डील। ये इनफील्ड में ग्रास कटिंग हो गई है, लेकिन आउटफील्ड में अभी स्क्वायर लेग या मिड विकेट का जो इलाका है उसमें भी घास है। शायद कल दिन के पहले हाफ में इस पे वर्क किया जाएगा और दोपहर के बाद कल एक और बड़ा मैच होगा यहाँ पे। 5वां ओवर चल रहा है, 33 रन बने हैं, अब तक 3 विकेट गिरी है यहाँ पे वंदकपुरा क्रिकेट क्लब की टीम की। क्रीज पर अब इरशाद सोफी और उन्होंने खाता खोला, लेकिन स्ट्राइक सुहेल मकबूल के पास है। सुहेल ने थोड़ा सा फॉरवर्ड आकर गेंद को फ्लिक करने की कोशिश की थी। मिडल लेग स्टंप पर आती गेंद पैड को जाकर लगी, पास में ही इसे विकेट कीपर ने फील्ड किया। रन बनाने की जो औसत है ना अभी उतनी अच्छी है नहीं, पावर प्ले में वो फायदा ले नहीं सकी बैटिंग टीम। 6.83 और विकेटें 3 गंवा चुकी है। 33-33 वंदकपुरा 3 विकेट के नुकसान पर। फारंट से अगली गेंद, इस पर उछाल था ज़्यादा गेंद में, शरीर के आसपास आती हुई इसे हल्के से टैप किया स्क्वायर लेग पर खड़े फील्डर के पास। जब तक वो गेंद को रोक लेते दोनों ही बैटर्स इस दौरान रन के लिए क्रॉस कर गए। नसीर काज़मी साहब ने सलाम किया है। वालेकुम सलाम नसीर साहब, कैसे हैं आप? वो बता रहे कि हर दिन वो हमें सुनते हैं। थैंक यू वेरी मच हमें सुनने के लिए। ये आपका बड़ापन है, आपकी मोहब्बत है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी ये मोहब्बत, ये सपोर्ट हमेशा आप हमें प्रोवाइड करेंगे। नेवर में अभी तक ना बदलाव देखने को मिला ही नहीं बॉलिंग में। नरवा नाइट्स की टीम के कैप्टन ज़हूर मदनी ने ये पावर प्ले का आखिरी ओवर भी महराज से ही डलवाया। महराज अपने स्पेल का 3रा ओवर कर रहे हैं। अब तक महराज ने 14 रन दे दिए हैं। सामना करेंगे इरशाद अगली गेंद का। इरशाद ने इस गेंद को हॉप पॉली पर अगले कदम पर आकर ड्राइव किया डीप लॉन्ग ऑफ की तरफ। बार बार ज़हूर मदनी प्ले में आ रहे हैं। जब तक वो गेंद को फील करके थ्रू कर लेते बॉलर के पास, इस बीच एक रन लेने का मौका। सुहेल मकबूल अब सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। सुहेल ने गेंद को लेट कट खेला है और गेंद निकल गई बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 4 रनों के लिए। ऑफसाइड में फील्डिंग
अच्छी सजा के रखी थी, लेकिन उसके बीच में ये 3-4 फील्डर्स के दरमियान से गेंद को निकाल दिया। बहुत ही बढ़िया गैप देखते हुए बहुत देर के बाद ये चौका लगा है। सोहेल का अब स्कोर ना डबल फिगर में चला गया है। वो अब रन बॉल खेल रहे हैं, 13 गेंदे 13 रन। उनका स्ट्राइक रेट 100 के आसपास, लेकिन अब 100 के नीचे आ गया है ये डॉट बॉल खेलने के बाद। दिलीप फैयाज लिख रहे कि लव यू ब्रो, लव यू टू बड़ी, थैंक यू वेरी मच। हाजी रमज़ान भट्ट बबहारा बड़गाम से देख रहे हैं। रमज़ान भट्ट साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका हम वेलकम करते हैं। अगली गेंद इस ओवर की यहाँ महराज की और इसे फ्लिक कर दिया। गेंद स्क्वायर लेग पर फील्ड हुई। इरशाद सोफी ने मना किया दूसरे रन को लेने के लिए। स्ट्राइक का इरशाद के पास ही है इस ओवर में। आखिरी गेंद पर पावर प्ले का आखिरी ओवर चल रहा है। 41 रन बने हैं। नरवा नाइट्स टॉस हारकर पहले बॉलिंग कर रही है। इरशाद के लिए यह आखिरी गेंद और इरशाद ने इसे 1 रन के लिए खेला शॉर्ट कवर पोजीशन पर। इसका मतलब पावर प्ले फिनिश हो गया है और फॉल ऑफ विकेट्स पहला गिरा था 2 पर, दूसरा 31, तीसरा 32। 10 रन पार्टनरशिप हो गई है इस चौथे विकेट के ऊपर। सोहेल एंड इरशाद के दरमियान महराज ने 3 ओवर में 21 रन दिए, विकेट उनको 1 मिली है। 6 ओवर के बाद पावर प्ले के इख्तिताम पर 42 है स्कोर बंदकपुरा क्रिकेट क्लब की टीम का और उनके विकेट 3 गिरे हैं। बिलाल, आदिल रफीक और उसके अलावा हमार जावेद 21 रन बनाकर अब तक आउट हो गए हैं। ये 2 विकेटें ना की जल्दी गिरी। ये विकेट 31 पर दूसरा और 33 पर गिरा शायद फिर तीसरा। अब शायद पहला बदलाव हम देखने के लिए यहाँ रेडी है जो बॉलिंग में अब हो जाएगा। पहला बदलाव बॉलिंग चेंज, यस 7वें ओवर में अपना जहूर मदनी ने नए बॉलर को इंट्रोड्यूस करवाने की वो सोच में है अभी। बाबर आजम ने ज्वाइन किया है। जोहेबुल हसन साहब कैसे हैं आप, ओनर ऑफ किंग्स 11 राजपुरा। वालेकुम सलाम, आई होप यू आर डूइंग गुड, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट जेंटलमैन ज्वाइन करने के लिए जोहेब साहब। बट एजाज अंपायर हाजिक नहीं है, ये ज़मीर लोन और उसके पार्टनर स्क्वायर लेग पर आकिब साहब है, जबकि हाजिक को दूसरा काम दिया गया है। वो जब बॉल बाहर जाती है बाउंड्री लाइन के तो वो बॉल को ढूंढने का काम कर रहे हैं अभी। बट उमर लिख रहे हैं कि नाइस कमेंट्री उमर, थैंक यू उमर साहब। कहाँ से आप मुझे देख रहे हैं? मुझे लगा था बदलाव होगा, लेकिन ये नरवा नाइट्स की कैप्टन ने ना 7वां ओवर भी गवर से डाला, यानी कि गवर अपने कोटे का करेंगे यहाँ से आखिरी ओवर। 2 विकेटें अब तक वो हासिल कर चुके हैं। 21 रन दिए, बड़ी अच्छी बॉलिंग की है गवर ने। और गवर ने वो ओपनर बिलाल जो आए थे ना, उसको एक बेहतरीन आउट स्विंगर पर बोल्ड किया था। वो गेंद बिल्कुल समझ नहीं आई थी बैटर को, बिलाल को। आशिक भट्ट साहब कैसे हैं आप? आशिक लेफ्टी, बिलीव कैप्स की टीम के क्वालिटी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर। आशिक साहब अगर आप घर पे हैं तो आज मैं यही कहूँगा आपसे कि आप आइए चाय के बगैर प्लीज़, अपना दीदार दिखाइए आप। बहुत टाइम हुआ आपको देखा ही नहीं है। अपनी जगह खड़े खड़े इस गेंद को पंच किया डीप पॉइंट पर। फील्डिंग की जो जमावट है ना, वो एक फाइन लेग अभी भी नज़र आ रहा है सर्कल में। डीप मिड विकेट है, डीप स्क्वायर लेग है, माफ़ कीजिएगा, मिड विकेट पर है एक फील्डर सर्कल में। और उसके अलावा एक लॉन्ग ऑन पीछे नज़र आ रहा है। एक थर्ड मैन गली पॉइंट डीप एक्स्ट्रा कवरिंग के अंदर और एक लॉन्ग ऑफ सुबह से ही, जहां जहूर मदनी मुझे खड़े नज़र आ रहे हैं, इस टीम के कैप्टन जहूर मदनी। नरवा नाइट्स ने इस टूर्नामेंट में बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है और वही बंदकपुरा की टीम में भी इस इवेंट के अंदर अपना जलवा दिखाया। दोनों टीम अनबीटन रही है और इन 2 अनबीटन टीम्स के दरमियान अब ये आखिरी क्रिकेट की लड़ाई है। इस टाइटल को जीतने के लिए ना अब ये 2 टीमें आपस में 2-2 हाथ कर रही है। ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड ललहरा पर, ये ग्राउंड कवर है चारों तरफ सलाखों से। ललहरा विलेज काफ़ी बड़ा विलेज है और कितने घर हैं यहाँ पे? 400 के आसपास घर होंगे।
और ये ग्राउंड काफ़ी बड़ा है और काफ़ी अच्छा भी है। और यहाँ इस ग्राउंड के आसपास उतने घर हैं नहीं, लेकिन बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट है क्रिकेट के लिए यहाँ इस खेल के मैदान पर। और इस टूर्नामेंट के बगैर ना फिरदौसुल इस्लाम और तनवीर रसूल असल में वही बड़े बड़े टूर्नामेंट्स यहाँ पे चलाते हैं। यह बैटर लगभग छठे स्टंप पर आए और गेंदबाज ने फुल टॉस कर दी। यॉर्कर की तलाश थी और आसानी के साथ इसे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचा दिया है चौके के लिए। इस चौके से ओवर हो गया फिनिश। पहली 50 कंप्लीट हुई है वंदकपुरा क्रिकेट क्लब के लिए 7वें ओवर के बाद 51। और ये चौका सुहेल के बल्ले से आया है, वो अब 20 पर पहुंचे हैं। उमर बटना पोरू से देख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच वहां से देखने के लिए। शुएब करीम बेस्ट ऑफ लक फॉर माई टीम। गौहर बाई के लिए साहिल शुएब करीम साहब हमें लिखते हुए नजर आ रहे हैं। जोहेबुल हसन साहब ने फिर से कमेंट लिखा, दूसरा कमेंट आया है जय साहब की तरफ से। ग्राउंड सीम्स प्रीटी मेसी, ऑर्गेनाइजर्स शैल मेक श्योर फिनिश इट आउटफील्ड। जोहेब साहब अगर आप इस ग्राउंड की बात करेंगे ना तो ग्राउंड में लेग साइड का जो इलाका है, आउटफील्ड इनफील्ड तो बहुत तेज़ है, लेकिन जो लेग साइड में आउटफील्ड है मिड विकेट या स्क्वायर लेग, वो थोड़ा सा उसमें उतना वो फास्ट है नहीं, उसमें काफ़ी ज़्यादा घास है। और इस ग्राउंड पर ना घास काफ़ी ज़्यादा आता है। मानो कि अगर आज आपने ग्रास कटिंग की है तो 15 दिन के बाद उतना ही घास होगा। तो इस को देखते हुए यहाँ की मैनेजमेंट ने ना वो लॉन्ग ऑन का जो इलाका है ना या मिड विकेट ऑर्थोडॉक्स, उस इलाके में ग्रास कटिंग कर दी है। बाकी फाइन लेग डीप में भी थोड़ा सा आउटफील्ड इनफील्ड तो फिलहाल बहरहाल ठीक है, लेकिन आउटफील्ड थोड़ा सा धीमा है। तो कल से शायद फिर से ग्रास कटिंग होगी इस ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड पर। और ज़ोहैब साहब क्या आप आते हैं यहाँ पे खेलने के लिए? आप अगर नहीं आते तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आप आइए। इस खेल के मैदान पर बड़ा अच्छा विकेट है, बैटिंग ट्रैक है, रन बन देने बल्कि बरस जाते हैं और काफ़ी अच्छा ग्राउंड भी है। लोकेशन इसकी बड़ी ज़बरदस्त है। काकापुरा मेन चौक में जब आप पहुँचेंगे तो वहाँ से पुलवामा से आते हुए आप राइट साइड में एक रोड मिलेगा आपको जो कि दोगाम और लेला जाता है। चौक से निकल कर ऑलमोस्ट 500 या 600 मीटर के बाद आपको दो रोड मिलेंगे, एक का लेफ्ट साइड में उसी को फॉलो करना है सीधा। और नया ब्रिज जो है इसकी आज से 10-15 दिन पहले इनॉग्रेशन हुई थी। नए ब्रिज से आके आना होगा आपको और फिर उसके बाद आपको ये ग्राउंड राइट साइड में देखने को मिलेगा, दूर से ही आपको देखने को मिलेगा। और इस ग्राउंड की जो मेन एंट्री है ना वो मिड विकेट डीप ही है बाउंड्री लाइन के बाहर। जो इस ग्राउंड की जो इस ग्राउंड का मेन गेट है। अब 8वें ओवर में माजिद भट्ट आए हैं, पहली बार अब जाकर गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिल रहा है, बाउलिंग चेंज देखने को मिला है। अब माजिद भट्ट आए हैं, स्पिन बॉलिंग करते हैं माजिद। उनके स्पेल का पहला ओवर और पहली गेंद पर सिंगल हासिल कर लिया इरशाद सोफी ने। यहाँ से अब इरशाद और उसके पार्टनर सुहेल चाहेंगे कि एक अच्छी पार्टनरशिप हो यहाँ बिल्ड करे इस चौथे विकेट के ऊपर, ताकि एक बड़ा स्कोर वो खड़ा करे नरवा नाइट्स के खिलाफ। ज़ोहैब साहब ने फिर से लिखा है श्योर वो आएंगे बट ऑर्गेनाइजर शैल मेक श्योर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब आप समर्स में इस टाइम पर क्रिकेट खेलते हैं तो आपको अगर कोई चीज़ चाहिए, अगर मैं अपनी बात करूँ एज ए कमेंटेटर, मुझे एक ही चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वो है पानी। और मैं पानी अपने साथ भी रखता हूँ, बॉइल्ड वाटर, हालांकि उसको फिर ठंडा करके पीता हूँ मैं। और यहाँ मैनेजमेंट से भी मैं एक ही चीज़ मांगता हूँ कि मुझे पानी चाहिए आप। और वो जो पुलिस होते हैं ना उनको भी अपने आप को फ्रेश रखने के लिए, अपने आप को ठीक रखने के लिए उनको भी ड्रिंक्स की शदीद ज़रूरत होती है। तो ज़रूर ये मैसेज ज़ोहैब साहब इन तक मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा। सलमानी ने ज्वाइन किया। सलमानी आपका बहुत वेलकम। समर कप खदरमूस से हमारे एक और अजीज़ दोस्त चीफ ऑर्गेनाइज़र है। कल फैसला हो गया है 11th एडिशन समर T20 ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट का।
कारपेंटर बानपोरा ने हरा दिया साइबर एक्स वॉरियर्स को। तो दूसरी टीम कौन है, आमिर साहब ही मुझे बताएंगे। और इस फाइनल में आदिल सोफी ने हमें ज्वाइन किया है। और ये सलमानी लिख रहे हैं कि माजिद भट्ट को उस्मान तारिक का एक्शन है। यस, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, सही पहचाना आपने। माजिद आखिरी दफा इस ओवर में गेंद करने के लिए आ रहे हैं। इस पार स्क्वायर कट कर दिया, गेंद कोहली की रफ्तार से निकल गई है, सीधे पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर जाने वाली थी, लेकिन वो बड़ी अच्छी फील्डिंग हमें देखने को मिली। पॉइंट के फील्डर ने डाइव लगाकर सरतोड़ अपनी बाईजानिब गेंद को बाउंड्री लाइन पर रोका और इस बीच दूसरा भी रन पलट कर पूरा कर लिया। माजिद ने खाया 8 रन। 8वें ओवर के इख्तिताम पर स्कोर 59 हो गया है, 3 विकेट के नुकसान पर। करंट रन रेट का जहां तक सवाल है वो 7.38 है। आदिल सोफी बस यही लिख रहे हैं कि पार्टनरशिप बिल्ड करे। एक और हमारे रेगुलर व्यूअर आदिल साहब, आपका बहुत बहुत हम खुशामदीद करते हैं। सलमानी लिख रही कि अभी सेमीफाइनल एक बाकी है, तो मैं माजरत का हूँ, मुझे लगा था कि जो कल मैच हुआ था वहाँ पे वही लास्ट सेमीफाइनल था, लेकिन वो फर्स्ट सेमीफाइनल था। तो चलिए सेकंड सेमीफाइनल आप खेलिए, उसके बाद फाइनल की डेट हम खुद फिक्स करेंगे कब खेलेंगे वो फाइनल। और यहाँ जहांगीर भट्ट को बुलाया गया है मीडियम फास्ट बॉलिंग करने के लिए, पहली बार आए हैं। हवा में उठी है, स्लाइस कर दिया पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद को। बहुत ही बढ़िया शॉट निकलता हुआ वहां इरशाद सोफी के बल्ले से पहला चौका ऑफ साइड में उन्होंने हासिल कर लिया। वो 12 पर पहुंच गए, 25 पर सुहेल मकबूल। 63 हो गया है। 90 ओवर की पहली गेंद पर यह चौका लगाकर स्कोर वंदकपुरा क्रिकेट क्लब की टीम का अब्दुलरशीद मंत्री, थैंक यू अंकल जी ज्वाइन करने के लिए। मुस्लिम भट्ट, खादिमिल कब आएंगे आप? उमर भाई, जब वो लोग मुझे बुलाएंगे। हालांकि आज से 20 दिन पहले मुझे कॉल आया था फुल टूर्नामेंट के लिए जो कवर करना था उनको, लेकिन मैंने कहा कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ, क्योंकि फुल टूर्नामेंट में ना बड़ा हेडेक होता है। हर दिन आपको 80 ओवर का कमेंट्री करनी पड़ती है और दुनिया में सबसे जो मुश्किल चीज़ है वो बोलना। अगर आप काम करते हैं तो उससे इतना थक नहीं जाते जितना एनर्जी आपके बोलने में लगती है। तो इसीलिए ना एक मैच मेरे लिए काफ़ी है, दूसरे के लिए मुझ में उतनी एनर्जी है ही नहीं, उतनी कैपेसिटी है नहीं। तो इसीलिए मैंने उनको मना किया। अहमद आफ्ताब हमें लद्दू से देख रहे, एक स्टार फास्ट बॉलर लद्दू के, आपका बहुत शुक्रिया सर। एक रन और लेने का मौका मिला। आदिल साहब आपकी ड्यूटी कहाँ पे है? 65 हो गया है। अब जाकर स्कोर वंदकपुरा की टीम का, जिसके कैप्टन शाहिद ऋषि ने टॉस जीतने के बाद आज बल्लेबाजी का फैसला किया है। जमीर लोन फ्रंट अंपायर है, स्कर्ले पर आकिब नजर आ रहे हैं। ये अगली गेंद जहांगीर की, इस बार स्लो ओवर शॉर्ट पिच गेंद थी, इसे भी ना कट करने गए थे इरशाद सोफी ऑफ साइड में। इस बार भी रूम था, एक जगह मिली थी स्ट्रोक के लिए, लेकिन कामयाबी मिली नहीं बैटर को। अहमद आफ्ताब, आदिल सोफी लिख रही कि यावर को ना लास्ट 3 ओवर में आना होगा बैटिंग करने के लिए। यावर गुल एक मल्टी टैलेंटेड क्रिकेटर है, या उनके ब्रदर मिस्टर याया गुल। ये टीम ना दिन ब दिन बड़ी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है आपको। लास्ट मंथ मैंने हम प्रीमियर लीग का फाइनल जीत कर आई है। इस महीने में ये बड़ा फाइनल वंदकपुरा क्रिकेट क्लब ग्रीन पार्क में खेल रही है। सेमीफाइनल में इस टीम ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया था आदिल साहब, और वहाँ प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब यावर गुल को ही मिला था। यावर गुल ने ही वो मैन ऑफ द मैच का एजाज़ हासिल किया था। यावर गुल की 67 रन की क्लासिक पारी सेमीफाइनल में। अभी मोहम्मद याहिया, यावर गुल, नसीर सोफी, साजिद अयूब, ये शाहिद ऋषि के साथ जो बैटर्स है इनका आना बाकी है। सालिम शब्बीर साहब ने मैं सलाम किया है। आदिल सोफी श्रीनगर में आजकल इनकी ड्यूटी है। अहमद आफ्ताब मंडे के दिन होगा, या फर्स्ट मीटिंग में या फिर सेकंड मीटिंग में। तो 9 ओवर के बाद ना मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लूँगा यहाँ पे, क्योंकि मैं थक गया हूँ। और इस समय जब शुरुआत होगी 10वें ओवर की, यहाँ फिर से लौटेंगे आपके साथ। ये 9 ओवर के बाद ही ब्रेक ले लिया गया है, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। ज़हूर मदनी साहब, आपका बहुत बहुत वेलकम। झील क्रिकेट क्लब
वही मुख्य टीम के कैप्टन ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। Şunu pahalı bekarım. Ne batarım? Baba खड़ा बस क्या खड़ा मैं क्या भाई फाइनल
خلاص احمد وباين Dar terang ya lo? Ya follow. Follow Facebook. Follow Facebook. Hadi geldi. Kongpush Grocery Sport. Kongpush Sports Grocery. Geldi. هذا يا موبايل يلا يلا. Tabii ya. कर सर्च या कर सर्च मस क्या सर्च मस कर कंपुश KONG ये मन Nerede? KONG POSH Sports Iya, Bang. Thank you. Enggak sih. Tapi bunga ya geo. छोटू अनसुई मिशन थी कर लाइव चेक छोटे से वक्फे के बाद आप तमाम देखने और सुनने वालों का हम वेलकम करते हैं। फाइनल मुकाबला पहली पारी चल रही है। साजिद अयूब अब नंबर 6 पर उतरा बैटिंग करने के लिए। इरशाद सोफी का बड़ा ज़बरदस्त कैच लिया गया था गली पोजीशन पर। माजिद को ही विकेट मिली थी। तीसरा ओवर माजिद कर रहे हैं अपने कोटे का। 17 रन देकर उन्होंने अब तक विकेट एक हासिल की है। इस बार भी लगभग चौथे स्टंप पर आकर गेंद को मोड़ा स्केरले की तरफ। वहाँ गेंद को जब तक फील करके थ्रू कर लेते जहांगीर अहमद। इस बीच दूसरा भी रन पलट कर पूरा कर लिया दोनों ही बैटर्स ने। दोनों के साथ स्कोर में इजाफा 82 बढ़ता हुआ हो गया है 4 विकेट के नुकसान पर। यावर गुल कैसे है आप यावर साहब? ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से आपकी टीम को। वंदकपुरा की टीम के एक होनहार ऑलराउंडर क्रिकेटर मोहम्मद याहिया भी इस के ब्रदर है, वो भी एक ज़बरदस्त ऑलराउंडर क्रिकेटर है। इस बार शिखर अब्दाब गेंद को कट कर दिया। थोड़ा सा फंबल खिलाड़ी ने किया पॉइंट पर डीप में। नतीजा यहाँ दूसरा भी रन पलट कर पूरा करेंगे। बहुत ही अच्छी रनिंग विद विकेट। बीम आउटफील्ड उसका फायदा लेते हुए यहाँ पे मिस्टर सोहेल मकबूल अब 37 पर पहुंच गए हैं।
तौसीक मंजूर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल हम करते हैं तौसीक, तेलंगाम से देखने के लिए, थैंक यू। तो ये दिल्ली प्रीमियर लीग का फाइनल ना अभी नहीं होगा, क्योंकि उसकी वजह यही है कि कल रात मुझे पता चला वसीम बाबा साहब की जो चाची है उसका इंतकाल हो गया है, तो दुआ मगफरत आप ज़रूर करेंगे उनके लिए। अब मैं आज उनको ताज़ियत पेश करूँगा। ये मुझे जासर अशरफ फ्रॉम हयातपुरा ने कल बताया। निसार लोन, आपका बहुत शुक्रिया लोन साहब, आपके ऊपर वो गॉगल बड़ी अच्छी लगती है, उसको आप उतारिएगा नहीं, अच्छी लगती है आपके ऊपर। एक सीनियर क्रिकेटर रॉयल क्रिकेट क्लब कसबयार के बड़े अच्छे ह्यूमन बीइंग भी है, और लोगों को पहचानना वो बड़ा अच्छे से पहचानते हैं, यानी कि कदर है लोगों की इन्हें। निसार साहब इशफाक ने हमें ज्वाइन किया है। इशफाक साहब बता रहे हैं 12 gone 86 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स, वंदकपुरा बैटिंग फर्स्ट अगेंस्ट नरवर नाइट्स। इशफाक साहब आदिल नज़ीर के लिए मैं क्या ही कहूँगा, आदिल नज़ीर नाम ही काफ़ी है। बिलीव कैप्स की टीम में एक ज़बरदस्त हिटर वाइड बॉल के आशिक हुसैन सलाम कर रहे हैं। आशिक साहब आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल हम करते हैं। आशिक साहब के मोबाइल से भी हम स्ट्रीमिंग को चेक कर रहे थे, स्ट्रीमिंग बहुत ही शानदार और बहुत बढ़िया आप तक पहुंच रही है। वनविलीज T20 कप ललहर एडिशन फर्स्ट का ये फाइनल गेम, एक तरफ वंदकपुरा क्रिकेट क्लब और दूसरी टीम जो नज़र आ रही है वो है नरवा नाइट्स, जिसके कैप्टन जोर मदनी के जो साहिबजादे हैं, क्या नाम है आपका, मोहसिन जहूर, वो भी यूनिफॉर्म लगाकर अभी 12th मैन है वो, शायद ब्रिंक्स का काम दे दिया गया है। डेढ़ की जानब से अपने डेढ़ को वो देख रहे हैं, और ये भी एक अच्छा मोमेंट है यहाँ मोहसिन के लिए कि अपने डेढ़ को ग्राउंड के अंदर अभी देख रहे हैं। जहूर मदनी जो कि इस टीम को संभाल रहे हैं, इन्हीं की क़यादत में नरवा नाइट्स ये फाइनल मैच अभी खेल रही है। अभी भी 8 ओवर का खेल आना बाकी इस पहली पारी में। फ्रंट एम्पायर अभी आकिब नज़र आ रहा है, स्क्वायर लेग पर ज़मीर लोन। इस ज़मीर लोन का जहाँ तक सवाल है ना, एक मैच विनर प्लेयर है, बिलीव कैप्स की टीम की तरफ से इनका अहम रोल होता है। और हासिक लेफ्टी भी बिलीव कैप्स की टीम में एंटर हो गए हैं। इसी लास्ट ईयर उन्होंने डेब्यू किया था बिलीव कैप्स की टीम के अंदर। क्लासिक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, ये आशिक लेफ्टी के शागिर्द है। आशिक लेफ्टी भी बाएं हाथ से बॉलिंग करते हैं, और हासिक लेफ्टी भी बाएं हाथ के एक शानदार एक बॉलिंग क्रिकेटर है। साहिल जावेद, व्हाट अबाउट हिज फिटनेस? साहिल साहब, उनकी फिटनेस बड़ी अच्छी है। किसने बोला आपको कि वो फिटनेस को लेकर के थोड़ा सा ढीलापन दिखाते हैं? आज मैं उनको देखा, बड़ी अच्छी फिटनेस है उनकी। साहिल साहब आपका बहुत बहुत हम खुश आमदीद करते हैं इस ब्रॉडकास्ट में। अब गेंदबाजी में एक और बदलाव जोर मदनी ने किया है और गेंद थमा दी अब बिलाल मीर के हाथ में। पहली गेंद बिलाल ने डॉट कर दी है, दूसरी गेंद इस ओवर की। इस बार भी चौथे स्टंप पर आकर गेंद को फाइन लेग के ऊपर से खेलना चाह रहे थे। गेंद बल्ले के निचले हिस्से को लगकर फाइन लेग पर पहुंची, मंसूर ने आकर इसे फील्ड किया और इस पिच 1 रन लेने का मौका था। 41 पर पहुंच गए हैं सुहेल मकबूल और 4 रन बनाकर साजिद अयूब उसका साथ दे रहे हैं क्रीज पर। साजिद ने अब हेलमेट मंगवाई है बिलाल मीर के अगेंस्ट। बिलाल मीर पहली बार उनको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। जोर मदनी फील्डिंग में थोड़ा सा चेंज हमें देखने को मिल रहा है। अब ऑन साइड में 3 फील्डर, 1 सर्कल में, 2 बाउंड्री लाइन पर नजर आ रहे हैं। मिड विकेट डीप और लॉन्ग ऑन डीप। ऑफ साइड में एक कहना चाहिए शॉर्ट थर्ड मैन है, और उसके अलावा डीप बैकवर्ड पॉइंट, स्टोरेज पॉइंट भी है, डीप कवर, एक्स्ट्रा कवर और एक लॉन्ग ऑफ, जहां जहूर मदनी को सुबह से ही खड़ा कर दिया गया है। लोन मंजूर बैटल ऑफ चैंपियंस लीग निवासी वो हमें देख रहे हैं। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट कहना आप तारिक अहमद और उसके अलावा रासिक साहब को, दोनों बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं उस इवेंट को कि अगर मैं बात करूं उस टूर्नामेंट की, वो आज से ना 20-25 दिन पहले स्टार्ट हुआ था। अभी भी वो रवा दवा है।
अहमद आफ्ताब लिख रही कि उमर भाई मौसम कैसा है? मौसम यहाँ तो फिलहाल ठीक है, धूप नहीं है, लेकिन शायद धूप निकल सकती है। आसमान के ऊपर सफ़ेद बादल छाए हुए पूरी तरह से। बड़ा अच्छा मौसम है, क्रिकेट के लिए काफ़ी अनुकूल ये मौसम है। और दोनों ही टीमों के खिलाड़ी जो है बड़ा एंजॉय कर रहे हैं इस वक्त। फुज़ैल एजाज ने हमें ज्वाइन किया है। मीर आदिल, बिलाल मीर वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर लिख रहे हैं। आदिल साहब, ये जब मैं ज़हूर मदनी को देखता हूँ ना, मुझे लगता है कि मैंने आदिल मीर को देखा है। आप थोड़ा सा इनके साथ मिलते हैं, आपकी दाढ़ी, आपकी कद काठी, आपके बोलने का अंदाज, आप थोड़ा सा चेहरा भी मिलता है ज़हूर मदनी के साथ आपका। कहाँ हैं आप आजकल? साजिद अयूब के पार्टनर सुहेल 41 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। मीर बिलाल का ये ओवर काफ़ी बेहतरीन रहा है। अब तक इस ओवर में उन्होंने जस्ट 2 रन दे दिए हैं। आखिरी गेंद फुल टॉस कर दी, इसे मिड विकेट डीप में खेला, 1 रन पूरा किया। साजिद निकले थे दूसरे के लिए और फारिन से ना वो सुहेल भी ख्वाहिश जाहिर की थी उन्होंने, लेकिन अच्छी फील्डिंग के चलते दूसरा रन मिला नहीं। अब तक के टॉप स्कोरर इस मैच के मिस्टर सुहेल मकबूल 42 रन बनाकर वो बैटिंग कर रहे हैं। और साजिद ने बनाए 5 रन 6 गेंदें खेलकर। 13 ओवर के बाद स्कोर 90 हो गया है बंदकपुरा क्रिकेट क्लब की टीम का। उनके विकेट 4 आउट हुए हैं। आदिल मीर साहब लिख रहे कि मैं गर्मी ही हूँ। चलिए, अच्छी बात है। तो कब अब स्टार्ट करेंगे आप क्रिकेट? फिलहाल आपका बिजी शेड्यूल था, क्या फ्री हो गए? और ब्रॉडकास्ट जो अभी आप तक पहुंच रहा है ना, ये फेसबुक से ही हम आप तक स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, जैसे कि हम पहले करते थे। लेकिन लास्ट वीक में फेसबुक पर बड़ा इश्यू आ रहा था बार बार, उसको देखकर मैंने बहुत सारे मैच, 4 या 5 मैच मैंने यूट्यूब पर ही कवर किए थे। लेकिन आज मैंने सोचा कि फेसबुक से ही ये स्ट्रीमिंग आप तक, ये मैच आप तक पहुंचाऊं। और अभी तक बड़ा सेटिस्फाई हूं मैं। खान आहिल, मौसम कैसा है भाई? मौसम बड़ा सुहाना है, हवाएं चल रही है, धूप का कोई नाम निशान है नहीं। इसार लतीफ़ के अलावा मीर आदिल लिख रहे हैं कि ज़हूर ने मेरे साथ 5 साल क्रिकेट खेला है इस वजह से। चलिए, अच्छी बात है। किसने नहीं खेला है आपसे? कोई हो नहीं सकता है, या आपके साथ या आपके अगेंस्ट। आदिल मीर नाम ही काफ़ी है तेलंगाना के अंदर। कमाल के फास्ट बॉलर आदिल मीर। एंड मेरी तरफ से गुल जावेद को सलाम कहना प्यार भरा। मोहम्मद अशरफ हमें देख रहे हैं। अब ज़हूर मदनी आए हैं बॉलिंग करने के लिए। मीडियम फास्ट बॉलिंग करते हैं ज़हूर मदनी, और अपनी स्लोवर के लिए काफ़ी मशहूर है, फेमस है। स्लोवर गेंद, स्लो बॉल, इनकी एक विकेट दिलाने वाली बॉल है इनके लिए, यानी कि उस पर विकेट चटकाते हैं। ज़हूर मदनी इस टीम के कैप्टन भी है। आज इन्होंने टॉस हारा और टॉस हार कर पहले बॉलिंग कर रही है। जब मैंने इनसे पूछा, ज़हूर अगर आप टॉस जीत लेते तो आप क्या करते हैं? उन्होंने कहा कि मैं पहले बॉलिंग करता। और अब तक 14वां ओवर चल रहा है कि पिछला ओवर भी बिलाल मीर से करवाया, वो नए बॉलर, और अब ये 14वां ओवर भी नया बॉलर कर रहा है। पहली बार ज़हूर मदनी बॉलिंग कर रहे इस मैच के अंदर। खराब गेंद, बैट बॉल उठाकर मारा इसे लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर हवाई रास्ते के साथ ही 6 रनों के लिए बेहतरीन छक्का निकलता हुआ। आखिरी एक गेंदानी बाकी और ये पार्टनरशिप लग चुकी है 32 रन की सुहेल एंड साजिद के बीच में। अब 98 बढ़ता हुआ इस छक्के के बाद स्कोर हो गया। बहुत देर के बाद एक छक्का लगा है और ये सुहेल ने ही लगाया है, माफ कीजिएगा, सुहेल के बैट से ये छक्का आया है, क्योंकि सुहेल अब 1 रन दूर है अपनी 50 से। अगली गेंद को खेला था जरूर कवर पर, लेकिन अच्छी फील्डिंग के चलते रन मिला नहीं। 98 14 ओवर के बाद 4 विकेट अब तक आउट हुए हैं। अरबी खान, आपका बहुत वेलकम। अरबी, कैसे हैं आप? जिलानी क्रिकेट क्लब अगलर की टीम के एक सीनियर क्रिकेटर, एक बेहतरीन और एक ऐसे ऑलराउंडर जो कि बहुत कम आपको देखने को मिलते हैं विलेज लेवल की टीम में। फुज़ैल एजाज, अल्ताफ द बेस्ट विकेट कीपर। शब्बू जी ने लिखा है कि क्या खेल
को आपके हवाले, दिया वक्त क्रिकेट को उमर अशरफ के हवाले। बहुत खूब कमेंट में शायराना कमेंट पेश करने के लिए मीर आदि आदिल। चलिए अच्छी बात है, अल्लाह ताला उनके कारोबार में बरकत अता करे, आपको भी और हमें भी। आदिल साहब अच्छी बात है, खुश होना चाहिए। अगर कोई काम करता है, मेहनत से 2 पैसे कमाता है तो उसमें खुश होना चाहिए। 98 से बढ़ता हुआ अब 99 हो गया है स्कोर। साजिद ने इस ओवर में पहली गेंद पर ना स्ट्राइक दे दी है। अब दूसरी गेंद पर सुहेल मकबूल को, वो नॉट आउट 49 रन बनाकर। अच्छी बैटिंग अब तक की है सुहेल मकबूल ने। अब 50 के बाद किस तरीके की वो बैटिंग करेंगे, क्या ये जो स्ट्राइक रेट है इसमें सुधार आएगा? शाहरियान नरवा विन द टाइटल। यस, शाहरियान वॉचिंग फ्रॉम श्रीनगर ये लिख रहे कि नरवा जीत जाएगी। फिर से शफल किया ऑफ स्टंप पर आकर, लेकिन इस बार पैड को लगकर गेंद विकेट कीपर से फील्ड हुई और रन पूरा कर लिया दोनों ही बैटर्स ने। इस रन के चलते स्कोर में अब इजाफा हो गया है, लेकिन ये रन खाते में होगा नहीं। इंडिविजुअल स्कोर जो है ना वो अभी भी 49 ही है सुहेल मकबूल का, और 100 रन्स कंप्लीट हुए हैं। इसी के साथ यहाँ मंदकपुरा क्रिकेट क्लब की टीम के अब फिर से स्ट्राइक मिली है सुहेल मकबूल को। 335 छक्के और 335 चौके और 125 छक्के लगे हैं अब तक इस इवेंट के अंदर। ये क्रिकेट न्यूज़ के मुताबिक हमें अपडेट मिल रहा है। 104 विकेट के नुकसान पर 15वें ओवर का खेल चल रहा है। आसमान के ऊपर अभी काले बादल मंडला रहे हैं, मौसम बहुत खराब नजर आ रहा है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि यह मैच पूरा हो जाए और इस मैच में बारिश ना आए, इस मैच में खलल ना पड़े, क्योंकि फैंस भी ये चाह रहे हैं कि इस मैच का फैसला होना चाहिए डिस्टर्बेंस के बगैर। फिरदौस भट्ट लगातार बने हुए इस ब्रॉडकास्ट में, मैच का वो लुत्फ लेते हुए नजर आ रहे हैं इस वक्त। बिलाल मीर अब 5वीं दफा गेंद करने के लिए आ रहे हैं। ये स्करकट लगा दिया है और इस बार की है सीधे पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 के साथ ही 50 कंप्लीट की है। पहला, पांचवा, चौथा चौका, 1 छक्का, 53 गेंदे, 53 रन बनाकर 47 गेंदें खेलकर पहली 50 कंप्लीट की है। यहाँ पे किसी बैटर ने पहले बैटर बन गए जिन्होंने हाफ सेंचुरी स्कोर की है, और सुहेल मकबूल का ये बेहतरीन स्कैरकट रोकना बड़ा मुश्किल था। वहाँ बैकवर्ड पॉइंट पर फील्डर के पास चांस था नहीं। 105 हो गया है अब स्कोर। 4 विकेट के नुकसान पर 15वें ओवर में मीरा दियादिल, मीर अरफात हमें देख रहे हैं। 53 पर पहुंचे सुहेल, सामना करेंगे वो अगली गेंद का। सुहेल ने एक बार फिर शफल किया, ऑफ स्टंप से बाहर निकले थे, उसके बाद थोड़ा सा आगे भी आए थे। रेस्ट ऑफ द बैटर्स में येट टू बैट मोहम्मद याहिया, शाहिद सोफी, नसीर सोफी, शाहिद ऋषि एंड यावर गुल, उनका अभी आना बाकी है। जबकि ये 15वां ओवर फिनिश हो गया है। यस, 15 ओवर के बाद 105। 4 विकेट के नुकसान पर अब साजिद ने बनाए 8 और सुहेल ने 53 रन बनाए अब तक। 48 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। अब 5 ओवर आने बाकी है। रन बनाने की जो औसत है ना वो 7 है। अगर आप 5 ओवर में 60 रन बनाते हैं तो 170 बन सकता है। यहाँ से 165, 170 कितने रन बनेंगे यहाँ से ये देखना होगा। जहूर मदनी अब अपने स्पेल का करेंगे यहाँ से दूसरा ओवर। दाएं हाथ से ओवर द विकेट मीडियम फास्ट बॉलिंग करते हैं। पहले ओवर में 4 गेंदें बड़ी अच्छी डाली थी, लेकिन आखिरी गेंद पर वो छक्का इन्होंने कंसीड किया था 5वीं गेंद पर। उसके बाद फिर वो सिंगल भी आया था शायद लास्ट बॉल पर।
गेंदबाजी में उतनी रफ्तार नहीं होती है इनकी, लेकिन लाइन और लेंथ बहुत ही बढ़िया रखते हैं। इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से निकलता हुआ यह छक्का, साजिद अयूब ने सिलोवर को किया पैक। और मुश्किल होता है सिलोवर को इस तरीके से बाउंड्री के बाहर भेजना, इसमें बड़ी ताकत लगती है। टाइमिंग शानदार थी साजिद के इस 6 में। पहला 6 उनके बल्ले से आता हुआ, वो अब 14 पर पहुंच गए हैं। साजिद 14 रन बनाकर अभी क्रीज पर बैटिंग कर रहे हैं और टीम का स्कोर 111, 4 विकेट के नुकसान पर। ज़हूर मदनी की अगली गेंद इस बार थोड़ी सी शॉर्ट थी और इसे अपनी जगह पंच किया डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ। लॉन्ग ऑफ के फील्डर के लिए चीज था लंबा और उसको देखकर साजिद और सोहेल ने 2 रन बटोर लिए। अब तक 8 रन बने हैं इस ओवर में, 16वां ओवर चल रहा है। 113 बढ़ता हुआ स्कोर हो गया है 4 विकेट के नुकसान पर। ज़हूर मदनी एक बार फिर अगली मर्तबा इस ओवर में गेंद करने के लिए आ रहे हैं। साजिद ही स्ट्राइक पर है। ये लेग स्टंप के बाहर गेंद थी, पैड को लगकर फाइनल लेग पर गई और इस बीच 1 रन लेने का मौका था। ये फुल लेंथ की गेंद थी लेकिन इसमें भी रफ्तार कम थी। बार बार वो सिलोवर ट्राई कर रहे हैं गेंदबाज ज़हूर मदनी। अभी इस ओवर की ये 5वीं गेंद होगी और इस बार गिलिया बिखेर दी है विकेट कीपर ने। बल्लेबाज थोड़ा सा क्रीज से बाहर निकला था, उसके बाद अक्रॉस द लाइन ये स्ट्रोक लगाने की कोशिश, नाकाम हुए सोहेल मकबूल। सिटम आउट की सूरत में झटका लगा है ये 5वां और ज़हूर मदनी को मिली है पहली विकेट। 53 रन बनाकर सोहेल मकबूल आउट हो गए हैं। 114 पर गिरा विकेट नंबर 5वां भी। पार्टनरशिप टूटी सोहेल और साजिद के बीच में जो बनी थी, लेकिन सोहेल मकबूल ने बड़ी शानदार बैटिंग की है इस फाइनल मुकाबले में। अब वो पेवलियन वापस लौट चुके हैं और अब आखिरी गेंद आनी बाकी है 16वें ओवर की। स्ट्राइक अब नया बैटर नसीर सोफी के पास होगी। 606 रन, 47 हाईएस्ट स्कोर, 34 मैच अब तक खेल चुके हैं नसीर सोफी। कामरान मीर साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम कामरान, कैसे हैं आप? वो सलाम कर रहे हैं मुझे। वालेकुम सलाम कामरान, मैं ठीक हूँ। हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड? थैंक्स बड़ी ज्वाइन करने के लिए। दिस इज ग्रैंड फिनाले ऑफ वन विलेज T20 कप ललहरा एडिशन फर्स्ट ईयर 2026। टोटल यहाँ टीमें जो थी इस इवेंट के अंदर वो 16, लेकिन 2 अच्छी टीमें जिन्होंने बेहतरीन क्रिकेट खेली है इस इवेंट के अंदर। एक तरफ बंदकपुरा क्रिकेट क्लब और दूसरी टीम नरवान नाइट्स। नरवान नाइट्स ने इस मैच में टॉस हारा और टॉस हार कर ये टीम पहले बॉलिंग कर रही है। अब ना यहाँ से गेंदबाजी में अब ज़हूर ही है जो आखिरी गेंद डालने के लिए आए हैं और स्ट्राइक अब बैटर जो है ना वो नसीर सोफी के पास है। स्ट्राइक उन्होंने पहली गेंद को लेट कट किया है। गेंद की थर्ड मैन डीप की तरफ दूसरे रन के लिए आ रहे हैं और आसानी के साथ पूरा भी कर लिया। बहुत ही अच्छी दौड़ लगाकर दूसरा भी रन पूरा कर लिया। रियाज साहब आपका बहुत वेलकम। साहिल मुश्ताक भट्ट, अनंतनाग सर, गुल मोहम्मद GM ने हमें ज्वाइन किया है। मास्टर जी, कल मैं जब बचरू में फाइनल करने के लिए गया तो मैं पुलवामा में था, तुजिन से ही मैं होके गया और वापसी भी मैंने उसी रोड से की, क्योंकि मुझे पुलवामा में पहुंचना था। रोहमो में मुझे एक मेरा कज़न था, उसको मुझे पिक करना था, वो मुझे मेरा इंतज़ार कर रहा था वहाँ पे। तो जब मैं वापस आया तो तुजन से ही होके आया, दर्दपुरा हयातपुरा, लेकिन बड़ा मुश्किल था। रात के टाइम 8:30 बजे के आसपास मैं बहुत डर गया था उस रोड से आकर। फिर मैं तुजन में पहुंचा, वहाँ मुझे 2-3 लड़के मिले। मैंने उनको कहा कि मुझे रोहमू जाना है, क्योंकि गया तो मैं उसी रोड से था, लेकिन उस टाइम दिन में गया था। जब मैं वापस लौटा तो रात का टाइम था। तो जब उन्होंने देखा मुझे, मैंने कहा, एक ने पहचान लिया मुझे, उसने भी ज़िद की थी कि सर आप इधर ही बैठिए। मैंने कहा आज नहीं,
तो मुझे जो मेरा कज़न है वो रोहमू में मेरा वेट कर रहा है, तो फिर उन्होंने कहा कि ये वाला रास्ता है, इससे आप इख्तियार कर सकते हैं। आते ही पहली गेंद पर साजिद ने बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, लॉन्ग ऑन का हदफ बनाया था, लेकिन थर्ड मैन की तरफ चौका बटोरा। कोई फर्क नहीं पड़ता है साजिद को, क्योंकि जो चाहिए था वो मिला। पहली बाउंड्री इस ओवर में पहली गेंद पर 120 अब मंदकपुरा की टीम का स्कोर हो गया है। 5 विकेट के नुकसान पर 17वें ओवर का ये खेल शुरू हुआ चौके से। बिलाल मीर अब दूसरी दफा गेंद करने के लिए आ रहे हैं साजिद के लिए। इस बार बड़ी खतरनाक किस्म की ये गेंद थी और इसमें लेट स्विंग हमें देखने को मिला। गेंद गिरने के बाद एक तो ज्यादा उठी, उसके बाद विकेट कीपर की तरफ जब आ रही थी तो वहां थोड़ा सा स्विंग हमें देखने को मिला। मीर बिलाल अपने बॉलिंग के मार्ग पर इस ओवर में तीसरी दफा गेंद करने के लिए आ रहे हैं। जितने भी मुझे अभी देख रहे हैं उन सब का मैं बहुत बहुत वेलकम करता हूं। पेज पर नए हैं तो फॉलो करिए। यूट्यूब पर भी हम अवेलेबल है, तो वहाँ पे भी आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। गुल मोहम्मद जीएम साहब, मेरा ये सवाल नहीं था, लेकिन आपने जवाब बड़ा हैरान करने वाला दिया है मुझे। इन द SST फ्री टूर्नामेंट हियर एट तुजन क्रिकेट ग्राउंड, ये इनका मानना है कि FCC लासीपुरा 9 ओवर के बाद दिस इज सुपर 10 राउंड मैच, ऑल द बेस्ट। मोहम्मद जीएम, मैंने आपको कल के बारे में बताया था, सफ़र के बारे में बताया था, लेकिन आपने जवाब आउट ऑफ सिलेबस दे दिया है मुझे। 120 अभी भी स्कोर है। साजिद ने चौका लगाया पहली गेंद पर, वो आउटरेज था। उसके बाद 3 गेंदें मुसलसल डॉट भी कर दी वहाँ मीर बिलाल ने। साजिद अयूब 20-18 गेंदें खेलकर नसीर 2 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन वो भी है फॉर एंड पर। ये डेथ ओवर्स का खेल अभी चल रहा है। पहली पारी में एक और शॉट ऑफ लेग डिलीवरी, लेकिन इस बार अपनी जगह इस गेंद को थर्मन डीप की तरफ खेला, जहां खिलाड़ी ने आकर इसे रोका और इस बीच पलटकर दूसरा भी रन लेने का मौका मिला। Actually, I was tapping that time. You should have stay here, dear. Thank you very much. यानी कि जब मैं बोल रहा था तो उससे पहले आपने ये टैपिंग स्टार्ट की थी। कोई बात नहीं गुल मोहम्मद जीएम साहब, अगर मुझे रहना होता वहाँ तो मैं कॉल करता या आपको या फिर समीर डार साहब को, दोनों उनका नंबर था मेरे पास। उसके अलावा एक और आशिक हुसैन है शायद उसका नाम। इस बीच यहाँ विकेट गिरी है, लेकिन मैंने कहा ना, मेरा फ्रेंड कज़न ब्रदर मेरा वेट कर रहा था, उसको मुझे घर अपने साथ लेना था, तो रोहमू में वो था। इसके शौकत ने हमें ज्वाइन किया है। आखिरी गेंद पर विकेट गिरी, बिलाल मीर को मिला पहला विकेट। सोहेल मकबूल 53, साजिद अयूब 22, हुमैर जावेद 21, गवर 1 विकेट, महराज 1 विकेट और बिलाल मीर को ये पहली विकेट हाथ लगी है। साजिद आउट हो गए हैं इस मैच में 23 रन बनाकर। 17 ओवर्स के बाद 122 रन स्कोर, 6 विकेट के नुकसान पर। बिलाल मीर 3 ओवर 15 रन 1 विकेट, यानी कि 5 की औसत से बिलाल ने अब तक रन दे दिए हैं। तो कहना चाहिए बिलाल ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की है इस फॉल मैच में, और रन उतने ज़्यादा कंसीड नहीं किए। इनको ना मिडिल में बॉलिंग के लिए बुलाया, शायद 10 ओवर के बाद ये बॉलिंग करने के लिए आए, और बड़ी अच्छी बॉलिंग की है इसने। कैप्टन को इन्होंने मायूस नहीं किया। You are really at least 1 cup of tea. सर थैंक यू। नेक्स्ट टाइम जब भी आऊँगा तो आपको इन्फॉर्म करूँगा। वो एक्चुअली मैं जब पुलवामा पहुँचा उसके बाद फिर रोहमू आया, वहाँ पे मुझे एक दोस्त को ड्रॉप करना था। फिर मैं उस वहाँ से किसी शॉपकीपर से मैंने पूछा कि मुझे चाड़ोरा जाना है, तो उन्होंने कहा तुजन से आप जाइएगा। लेकिन जब मैं वापस आया तो फिर हयातपुरा में मेरे एक दोस्त है, उसने मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने कहा कि नहीं जाना था आपको इस रोड से शाम के टाइम। तो फिर मैंने कहा मेरे पास 4 व्हीलर है, उन्होंने कहा फिर ठीक है। उनको डाउट था कि अगर आपके पास 2 व्हीलर है तो फिर बड़ा इशू है, क्योंकि वो फिर जो जंगली जानवर है उनका भी खतरा है, क्योंकि वो हयातपुरा दर्दपुरा और तुजन की तरफ जो रोड जाता है वो थोड़ा सा
वो 3-4 किलोमीटर काफ़ी ख़तरनाक किस्म का रोड है शाम के टाइम जब आप ट्रैवल करते हैं। गुल मोहम्मद, थैंक यू वेरी मच मुझे ये बताने के लिए। नेक्स्ट टाइम जब भी आऊँगा तो ज़रूर आपके साथ चाय का एक कप पियेंगे हम। इस इज़्ज़त अफजाई के लिए थैंक यू वेरी मच। सलामत रहो। हाँ, उस्ताद पेशे से उस्ताद है और हमारे भी उस्ताद ही हुए। सुहेल भट्ट और उमर याकूब मीर साहब सलाम कर रहे हैं। जो एडिशन सेकंड है ना, जो यहाँ रवा दवा है ज़मीर लोन का टूर्नामेंट, उसमें कल फ्रेंड्स 11 पामपुर ने एक बड़ी फतह हासिल कर ली। उमर याकूब की गजब की बैटिंग, छक्के छुड़ाए इन्होंने। बहुत टाइम के बाद उमर याकूब ने ये ज्वाइन किया अपनी टीम फ्रेंड्स 11 पामपुर के साथ, और कल इनकी जाराना बैटिंग की बदौलत फ्रेंड्स 11 ने वो बड़ा मैच जीता। उमर साहब कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्या आप खुश हो गए हैं? जब मैं बचरूवा बड़गाम चाड़ूरा से वापस आ रहा था तो आपने कहा कि मैं मैन ऑफ द मैच आया, आपने मुझे कॉल भी किया था। बाद में जब मैं घर पहुंचा तो मैंने अपने पेज पर आपकी पोस्ट डाल दी है। थैंक्स की ज़रूरत है नहीं, आप ही का पेज है, आप ही के लिए है, और आप मेरे जो हमारे बहुत करीबी है उनमें आप एक है। गुल मोहम्मद जीएम फिर से कमेंट लिख रहे हैं। यहाँ क्रीज पर नसीर सोफी और उसके साथ यावर गुल है। यस, वाइल्ड एनिमल्स रोमिंग रेगुलरली एट नाइट टाइम ऑन दैट रूट। वही कहा था मुझे हयातपुरा की टीम के कैप्टन एजाज आदिल यतू साहब ने, लेकिन मैं उस वक्त जब कॉल मैंने की उस वक्त मैं उसी एरिया में था, तो मैंने कहा कि मैं वापस आऊँ। उन्होंने कहा, हालांकि उन्होंने कहा था कि वापस आइए, मैंने कहा नहीं मेरे पास 4 व्हीलर है, तो उन्होंने फिर कहा कि आप एहतियात से जाइएगा, लेकिन वो एक्सपीरियंस भी करना चाहिए आपको। फौजैल एजाज, मीर किफ़ायत, बट सज्जाद, इशफाक मीर और NJ जुनैद साहब हमें वॉच कर रहे इस वक्त। ये 18वां ओवर अभी चल रहा है। जहांगीर भट्ट ने अब तक 3 रन दिए हैं। जहांगीर भट्ट और बिलाल मीर दोनों ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की है नरवा नाइट्स की टीम के लिए। यावर गुल ने इस गेंद को ना फॉरवर्ड कर सीधा बैट के साथ खेलने की कोशिश की थी। ये लीडिंग एज लेती हुई गेंद गई पॉइंट पर 1 रन के लिए। पहला विकेट 2, दूसरा 31, तीसरा 32, चौथा 66, पांचवा 114 पर गिरा था और छठा भी गिरा 17वें ओवर में। जहांगीर भट्ट और बिलाल मीर ने ये 6 ओवर डालकर 31 रन दिए हैं। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 18 ओवर्स 126 मजमूई स्कोर यहाँ वंदकपुरा की टीम का पहला बैटिंग करते हुए। लेकिन अब 12 गेंदें जो है ना, ये कोशिश करना होगा इनमें ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाने की। यावर गुल के पास वो टैलेंट है, वो सलाहियत है, वो काबिलियत है बड़े हिट लगाने की। अब टोटल गेंदें 12 है, तो देखते हैं इन 12 गेंदों में कितने रन बटोरेंगे यावर गुल और उनके पार्टनर जो भी फार एंड पर नज़र आ रहे हैं मिस्टर नसीर सोफी, जो कि 4 रन बनाकर अभी नॉट आउट है। यावर ने 2 गेंदें फेस की है और गेंदबाजी में 19वें ओवर में अब बिलाल मीर ही आए हैं ये 19वां ओवर फेंकने के लिए। फॉरेंट या रोड एंड आप इसे कह सकते हैं। इस टूर्नामेंट के जो चीफ ऑर्गेनाइजर है वो ज़मीर लोन साहब है। आकिब या उसके अलावा हाजिक लेफ्ट स्लाइस कर दिया ओवर पॉइंट। ये काबिलियत है, ये सलाहियत है और ये ताकत है। यावर गुल की गेंद को पहुंचा दिया पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। ऑफ स्टंप से बाहर निकल रही थी गेंद, विकेट थी शामिल इसमें। 6 के साथ ही आगाज 19वें ओवर का झनाटेदार 6 के साथ। ये पहला दागा है 6 यावर गुल ने अपने बल्ले से और यावर को रोकना होगा, नहीं तो ये 18 ओवर्स में 126 ही था ना, उसका फ़ायदा होगा नहीं फिर। यानी कि अभी ये अच्छा ओवर डालना होगा, बिलाल मीर को अपना कोटा अच्छा फिनिश करना होगा। 3 में इन्होंने 15 रन दिए थे, लेकिन अब इस ओवर में कितने खाएंगे? कोशिश होगी 20 के आसपास बनाने की यावर गुल की या उससे ज़्यादा की। इशफाक मीर पिंगलेना से वो हमें देख रहे हैं। इशफाक साहब कैसे हैं आप? सलामत रहो, जहां भी रहो आप खुश रहो। वसीम राजा ने हमें ज्वाइन किया है। वसीम साहब कहाँ हैं आप? आदिल सोफी हमें देख रहे हैं। वेल डन यावर गुल जिनका बल्ला पहली हवा में है। इस बार थोड़ी सी शॉर्ट शरीर पर आती हुई गेंद जिसे पुल कर दिया मिड विकेट डीप की तरफ। यावर ने सोचा था दूसरा रन ले लेंगे, लेकिन उनके पार्टनर तैयार नहीं थे और इस तरीके से सिंगल मिला।
और ये दूसरा रन लेने का चांस था ही नहीं। अच्छा डिसीजन था ये वहाँ मिस्टर नसीर सोफी का। ही इज द ब्रदर ऑफ इरशाद सोफी। नसीर सोफी ने अपनी जगह गेंद को निकालने की कोशिश तो की थी, लेकिन गेंद को डीप पॉइंट पर रोका गया। इस बीच एक रन बनाने का मौका था दोनों ही बैटर्स के पास। अब जाकर पहली बार इस इनिंग में धूप निकल कर आई है मैदान के अंदर। इस ओवर का आगाज 6 से हो गया है। यावर गुल सामना करेंगे। इस बार नीचे रहती हुई गेंद विकेट कीपर ने थोड़ा सा फंबल किया अपने पैड से, इन्होंने गेंद को रोका और ये रन लेग बाय की सूरत में मिला है। इशफाक मीर लिख रहे कि लव यू उमर भाई, लव यू टू बड़ी। मैंने कहा ना सलामत रहो, बड़ी दुआ वही आपके लिए। मेरा मानना है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं है ना, आप सेहतमंद है, वो बहुत बड़ी दौलत है आपके लिए। पैसा काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में, लेकिन ये सेहत अगर है ना, फिर मज़ा है आपको। आपके पास पैसा है, आप एंजॉय कर सकते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन अगर आपके पास सेहत नहीं है तो क्या करेंगे आप? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा मेरी बात से कौन इत्तेफाक करता है। मैंने कहा ना दोनों चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे लग रहा है कि सेहत से ही सब कुछ है। ये डाउन द ग्राउंड गेंद को उठा दिया, क्रीज की गहराई को इस्तेमाल करते हुए वहां यावर गुल ने लेकिन क्लियर कर नहीं सके लॉन्ग ऑफ के फील्डर जहूर मदनी को। 2 रन और 19 ओवर के बाद 138 हो गया है स्कोर वंदकपुरा की टीम का। 6 विकेट के नुकसान पर इस 19 ओवर में कितने रन बने? 8 और 4 कितने हो गए? 12 रन। छक्का लगा था पहली गेंद पर, लेकिन 12 ही रन बने 19 ओवर में। समीर राठौर समीर बता रहे हैं कि ये जो यावर है ना, बड़ा लेट आई है बैटिंग करने के लिए, तो लेट इनको क्यों भेजते हैं? मुझे लग रहा है कि इनको ना 15वें ओवर में डालना चाहिए था। मीरान मंजूर, आपका बहुत बहुत वेलकम। मीरान कल के लिए ऑल द वेरी बेस्ट मेरी तरफ से। दरंगबल टाइगर्स की टीम कल एक इनॉग्रल मैच खेलने के लिए रेडी है। सुबह दिन के 10 बजे वो मैच शुरू होगा। वहाँ पे दूसरी प्रीमियर लीग एडिशन थर्ड का वो पहला मैच होगा। कश्मीर 11 छतरगाम वर्सेस दरंगबल टाइगर्स के बीच में। सालिक मुश्ताक मिसिंग बैडली, वेरी टैलेंटेड एंड हार्ड वर्किंग प्लेयर इन दिस टीम। सालिक साहब, आपका बहुत इस्तकबाल। अब ना गेंदबाजी में 19 ओवर्स तो हो गए हैं, लेकिन जहांगीर आए हैं। बिलाल मीर ने आखिरी ओवर में 12 रन दिए, टोटल उन्होंने 27 रन दिए हैं 4 ओवर में। इस इनिंग का आखिरी ओवर जो कि डालने के लिए अब जहांगीर भट्टा है। 3 ओवर में खाए इन्होंने 16 रन। विकेट उनको कोई मिला नहीं। अब आखिरी गेंद है, किस तरीके से वो फिनिश करेंगे इस ओवर को। नसीर सोफी के पास स्ट्राइक है, मीडियम फास्ट बॉलिंग करते हैं। पहली गेंद को आड़े बैट के साथ मारा जरूर, लेकिन मिड विकेट डीप में फील्डर खड़े उमर बेकरी ने ज्वाइन किया है। मीरा दियादिल मैच का लुत्फ लेते हुए तेलंगाम से नजर आ रहे हैं। गवर भी है, यस, गवर इज प्लेइंग इन टीम नरवा नाइट्स। जहांगीर दूसरी दफा इस ओवर में ये अक्रॉस द लाइन मारने की कोशिश यावर गुल ने की। मिड विकेट का हदफ बनाया था, लेकिन ओवर खत्म हो गया। अब उमर भाई 15 ओवर के बीच में आना था यावर गुल को। समीर साहब, वो वही कह रहा हूँ, अगर 14th ओवर में भी डालते तो तब भी बेहतर था। अब गेंदें कम हो गई है। अब यावर गुल करे तो क्या करे? हवा में उठी है गेंद, आउट होने का खतरा। यावर गुल का ये लड्डू जैसा कैच लिया है डीप कवर पर खिलाड़ी ने। देखिए, आपके पास 12 गेंदें थी जब यावर आए बैटिंग करने के लिए, और यावर ने उसमें 8 गेंदें खेलकर 11 रन बनाए हैं। विकेट नंबर 7वां भी खोया है वंदकपुरा क्रिकेट क्लब की टीम ने। क्या 150 तक पहुंचेगी? अब यावर के ब्रदर मोहम्मद याह्या आए हैं। ये 2 ब्रदर्स एक ही टीम में खेल रहे हैं, लेकिन यावर सीनियर है और याह्या उसके छोटे भाई है। याह्या बड़ी बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं।
याह्या गुल नंबर 9 की पोजीशन पर उतरा है बैटिंग करने के लिए। मकबूल साहब कैसे हैं आप? हाफिज शकूर ऋषि, उसके बारे में मुझे बताएंगे आप। दोगाम से हमारे अजीज दोस्त, ग्राउंड के पास ही इनका घर है। जीसीसी दोगाम की टीम के साथ खेलते, बड़े सीनियर और एक क्लासिक क्रिकेटर है मकबूल साहब। और उमर गफार को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना। उमर गफार ने बिलाखिर शादी कर ली है। किसान प्रीमियर लीग के ऑर्गेनाइजर ऋषि राज के पार्टनर उमर साहब को मेरी तरफ से ढेर सारी मुबारकबाद पेश करना। मैंने उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस कह दिया है। अभी वो ब्रॉडकास्ट में मैच देकर इस मैच का मज़ा ले रहे थे इस स्ट्रीमिंग में, लेकिन मैं व्हाट्सएप पे भी उनको मुबारकबाद पेश करूंगा। और कल ऋषि राज ने उनकी फ़ोटो मेरे व्हाट्सएप पे डाली, बड़े खूबसूरत लग रहे थे उमर साहब। मैं समझता हूं कि इंसान की खूबसूरती अंदर खूबसूरत होने चाहिए, वही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। उमर साहब ने निकाह कर लिया है। सालिक मुश्ताक, फुजैल बट इज द ओनर ऑफ दिस टीम। सज्जू ने हमें ज्वाइन किया। सज्जू कहाँ से देख रहे हैं? जहांगीर भट्ट अपना स्पेल का आखिरी ओवर बड़ा अच्छा कर रहे हैं। अब तक इन्होंने 2 ही रन दिए हैं। और विकेट नंबर 7वां भी गवा दिया स्टम्प आउट की सूरत में। इसी के साथ यहां नसीर सोफी 7 रन बनाकर आउट हो गए। 140 पर खोया है 8वां विकेट। यहां पे बंदकपुरा क्रिकेट क्लब की टीम ने अब आखिरी गेंदबाजी बाकी इस पहली इनिंग की। शाह मकबूल मेरा जो कॉन्ग्रेचुलेशंस मैं कह रहा था उमर साहब को, उन्होंने कहा पहुंच गया है। नवगाम से सज्जू, आपका बहुत थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। बड़ी अच्छी धूप मैदान के अंदर इस वक्त खिली हुई है और क्रीज पर आए हैं बैटिंग करने के लिए यूनिस सोफी जो कि नंबर 10 पर उतरे। और उसके बाद शाहिद सोफी पैड लगाकर नजर आ रहे हैं। गेंद अब आखिरी बची हुई है और ये शाहिद सोफी को अब आने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि ये आखिरी गेंद थे अब इस ओवर की। वन विलेज T20 का प्लेलहारा एडिशन फर्स्ट का फाइनल मुकाबला अपने पूरे जनून पर है। बंदकपुरा टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रही है। 140 रन बनाकर उनके 8 विकेट आउट हुए हैं। अब आखिरी गेंद है इस ओवर की। यूनिस सोफी ही सामना करेंगे और यूनिस पीट हो गए। ओवर हो गया मुकम्मल। 20 ओवर के बाद यहां बंदकपुरा क्रिकेट क्लब की टीम ने 140 रन बनाए। टॉप स्कोरर सोहेल मकबूल 53, साजिद अयूब 22 और 21 बनाए थे इस मैच में। वहां हुमैर ने 2 विकेटें जहांगीर को मिली। 4 ओवर में 18 रन और बहुत ही अच्छी बॉलिंग अगर किसी ने की जहांगीर ने, उन्होंने 4 ओवर में केवल 18 ही रन दिए। सो अब चेज के लिए जब उतरेगी यहाँ नरवा नाइट्स की टीम 141 रन के हदफ का पीछा करने के लिए हम दूसरी पारी में आपके साथ फिर से जुड़ जाएंगे बराह रास्त HD क्वालिटी फेसबुक पेज पर। जुड़िएगा ज़रूर सेकेंड इनिंग में और बेहतर से बेहतर क्वालिटी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे हम। और खुश लग रही है इस स्कोर से नरवा नाइट्स की टीम। वो साफ दिख रहा है, उनके बॉडी लैंग्वेज से ही खिलाड़ियों का बॉडी लैंग्वेज साफ दिख रहा है कि वो काफ़ी खुश है, वो काफ़ी सेटिस्फाइड है। नाउ देखते हैं कि क्या 140 रन काफ़ी है डिफेंड करने के लिए टीम बंदकपुरा क्रिकेट क्लब के लिए, या फिर आसानी के साथ इसे चेज करेगी नरवा नाइट्स की टीम के खिलाड़ी, इनके बैटर्स। तो इसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा और जुड़ना होगा सेकेंड इनिंग में। जब चेज शुरू होगा हम आपके साथ फिर से जुड़ जाएंगे बराह रास्त HD क्वालिटी के साथ। टिल देन बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम, लव यू ऑल।